मोहर्रम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल किया, फिर जुमा के लिए चला और दो आदमियों के बीच में न घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, इसके जुमा से दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस मुबारका सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जमीयत उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से आरमूर, पिरकीट और एड़पली मंडल में गुरबा में ईद के कपड़ों की तकसीम अमल में आई। आरमूर हल्के के पिरकीट और एड़पली मंडल में जमीयत उलमा जिला निजामाबाद की जानिब से गुरबा में ईद के कपड़ों की तकसीम हजरत मौलाना हाफिज पीर शबीर अहमद सदर जमीयत उलमा तेलंगाना के हुक्म पर वो हाफिज पीर खलील अहमद साबिर साहब की ईमा पर जमीयत उलमा जिला निजामाबाद ने आरमूर, पिरकीट मंडल और एड़पली मंडल के गुरबा में ईद के कपड़ों की तकसीम अमल में लाई। जमीयत उलमा आरमूर पिरकीट के सदर मुफ्ती रफ़ीक ज़ाकिर और अराकीन जमीयत की मौजूदगी में कपड़ों की तकसीम अमल में लाई गई और एड़पली मंडल में भी ईद के कपड़े मौलाना आतिफ और ज़िम्मेदारान जमीयत के हवाले किए गए। इस मौके पर हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह क़ासमी सदर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद के हमरा, हाफिज़ अब्दुल वली मजहरी, हाफिज़ इब्राहिम इशाती, अब्दुल्ला इंजीनियर, मोहम्मद उसामा अय्यूबी व दीगर मौजूद थे। आज एड़पल्ली मंडल यहाँ मदरसे में हाज़िरी हुई। जमीयत के मकामी ज़िम्मेदारान यहाँ पर जमा हैं। इस रमज़ान के मौके पर क्योंकि ईद बिल्कुल सामने है तो ईद की खुशियों में हमारी गरीब बहनें भी नए कपड़े पहन लें, तो उन अपनी गरीब बहनों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से बहुत ही कीमती कपड़ों का इंतज़ाम किया गया। आज निज़ामाबाद जमीयत उलमा की जानिब से मौलाना समीउल्लाह साहब जमीयत उलमा सदर निज़ामाबाद और आपके साथ वफ्द की शक्ल में आरमूर को आप लोग आए हैं और अबा के लिए साड़ियाँ लेकर आए हैं तकसीम करने के लिए, ईद के कपड़ों लेकर आए हैं। तो हम जमीयत उलमा निज़ामाबाद का, आपके रफ़ाक़ा का, आपके चाहने वालों का सबका हम शुक्रिया अदा करते हुए हम ये पैगाम पहुँचा रहे हैं कि इंशाअल्लाह मुस्तहिक़ीन तक ये साड़ियाँ पहुँचाई जाएगी। डिशपल्ली मंडल मुस्तकिल में वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी की आगाही मुहिम, अवाम में बेदार करने पर जोर। डिशपल्ली मंडल मुस्तकिल के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बीजेपी के ज़ेर एहतमाम तलबा के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के मौजू पर एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी जिला निज़ामाबाद के सदर दिनेश कुमार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया और इस अहम कौमी मुहिम पर रोशनी डाली। दिनेश कुमार ने कहा कि साबिक सदर रामनाथ कोविंद की क़यादत में कौमी सतह पर एक खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई है जो पूरे मुल्क में वन नेशन वन इलेक्शन के नुफाज पर गौर कर रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी की जानिब से मुल्क के शहरों से लेकर देहातों तक मज़दूरों, किसानों, ताजरों और आम आवाम से मुलाकात करके इस निज़ाम की अहमियत पर बेदारी पैदा की जा रही है। बीजेपी कायदीन ने कहा कि मुल्क भर में मुख्तलिफ रियासतों और पार्लियामेंट के अलग अलग इंतखाबात पर बेतहाशा अखराजात होते हैं, जिससे अवामी सरमाए का ज़िया होता है। बार बार इंतखाबात की वजह से इंतखाबी अमला भी मुश्किलात का शिकार होता है। इसीलिए अवामी फलाह बहबूद को मद्देनज़र रखते हुए बीजेपी इस नज़रिए को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क के नौजवान और अवाम बीजेपी के साथ खड़े हैं, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत तेज़ी से तरक्की करते हुए एक मजबूत मशीयत और आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है। इस मौके पर बीजेपी डिशपल्ली मंडल के सदर चंद्रकांत, ख़वातीन विंग की सदर श्रावंती, जिला कायदीन सतीश रेड्डी, सुदर्शन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़ के अलावा दीगर मौजूद थे। आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी ने असेंबली इजलास में पीडीएस चावलों की गैर कानूनी मुंतकिली को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करने का मुतालबा। आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि राशन चावल की गैर कानूनी मुंतकिली उरूज पर है, इस मुंतकिली को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाए। असेंबली इजलास से खिताब करते हुए राकेश रेड्डी ने निशानदही की कि गैर मुस्तहिक़ अफराद के पास राशन कार्ड होने की वजह से बदउनवानियों में इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि राशन चावल सिर्फ उन लोगों को दिया जाए जो वाकई ज़रूरतमंद है, जबकि उसे बेचने वालों पर पाबंदी लगाई जाए।
इसके साथ साथ उन्होंने हुकूमत से दरख्वास्त की कि उगादी के मौके से शुरू होने वाले उम्दा चावल की तकसीम के अमल को मौसर और शफाफ बनाया जाए ताकि आवाम तक इनका हक बगैर किसी रुकावट के पहुंच सके। आरमूर हलके में सरकारी सतह पर रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया। आरमूर में सरकारी सतह पर एक पुरवकार दावत इफ्तार का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, आरमूर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थे। दावत इफ्तार से कबल अक़लियती बिरादरी के अफराद ने खुसूसी दुआएं की, जबकि बुजुर्ग हज़रात ने रमज़ानुल मुबारक की फजीलियत और इस मुक़द्दस महीने की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर AMC चेयरमैन साई बाबा और सत्यानारायण भी मौजूद थे, जिन्होंने शुरा के साथ मुलाकात की और इत्तेहाद व एकजहती का पैगाम दिया। ये रूह परवर महफिल भाईचारे और मजहबी हम आहंगी की एक बेहतरीन मिसाल साबित हुई, जहाँ तमाम तबक़ात के अफराद एक जगह जमा होकर मोहब्बत और उख़्वत का मुज़ाहिरा कर रहे थे। ఆర్మూర్ పట్టణంలో మార్కెట్ యార్డ్లో ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరిగింది। ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మార్కజ్ కమిటీ అధ్యక్షులు మోయిన్ భాయ్ మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అజ్జు భాయ్, ఫహీం భాయ్, ఫయాజ్ భాయ్, ఇమ్తియాజ్ భాయ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని గత 4-5 రోజులుగా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని ఈ యొక్క కార్యక్రమం విజయవంతం చేయడానికి అందరూ కూడా కృషి చేయడం జరిగింది। గత 4 రోజులుగా ఏ రకంగా చేయాలి, ఏమేం చేద్దాం అనే దాన్ని అందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్న మన సాయిబాబా గౌడ్ గారి అధ్యక్షతన ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుకొని ఈ రోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరిగింది। ఈ యొక్క కార్యక్రమం విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున एडवांस रमजान शुभाकांक्षలు తెలియజేస్తున్నాను। रियासत तेलंगाना के देही और बलिया मुलाजिमीन के हुकूक के लिए IFTU का जबरदस्त एहतजाज। उन्होंने हुकूमत से उन्हें फौरी तौर पर मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा किया। डिशपल्ली मंडल मुस्तकिर में जिला सभा मुनक्किद की गई। इस इजलास में IFTU के रियासती सदर M श्रीनिवास ने शिरकत की और इजलास की सदारत यूनियन के रियासती सदर दासू शिव बाबू ने की, जबकि IFTU के रियासती जनरल सेक्रेटरी M श्रीनिवास ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि ग्राम पंचायत और म्यूनसिपल मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर मुलाजमीन एहतजाज पर मजबूर हुए तो ये हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। उन्होंने साबिक़ा हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि KCR ने मुलाजमीन को सिर्फ यकीन दहानियों से बहलाया, लेकिन कोई अमली इक़दामात नहीं किए। अब मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो रियासती मुलाजमीन के साथ इंसाफ करे और उन्हें मुस्तकिल करे। बाद अज़ां उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर सख्त तनक़ीद की, कहा कि 4 नए लेबर कोड्स मजदूरों के लिए मौत के परवाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि 8 घंटे काम के उसूल पर सख्ती से अमल किया जाए और सफाई मुलाजिमीन के लिए खुसूसी फंड मुख्तस किया जाए। बराबर काम की बराबर तनख्वाह के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फौरी तौर पर नाफिज किया जाए। हुकूमत नीजकारी के नाम पर सरकारी इदारों को बीज देकर मजदूरों का इस्तेसाल कर रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम देही व म्यूनसिपल मुलाजिमीन को EPF और ESI की सहूलत दी जाए। कम अज़ कम तनख्वाह 26,000 रुपये मुकर्रर की जाए। उन्होंने कहा कि मजदूर तबका गुर्बत का शिकार है, इसलिए हुकूमत उन्हें घरेलू प्लाट्स अलाट करे और मकानात तामीर करके दे। दरपल्ली मंडल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से शानदार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कई मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने की शिरकत। दरपल्ली मंडल में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक पुरवकार दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से दरपल्ली MRO मालती और उनके हमरा दिगर आला ओहदेदारान ने शिरकत की। दावत इफ्तार में दरपल्ली कांग्रेस मंडल के सदर चिन्ना बालराज, कंगर रेड्डी, अब्दुल हमीद, अब्दुल अजीज, शेख हुसैन, सुरेंदर समेत कांग्रेस के कई सरदार कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने रोजादारों के साथ मिलकर इफ्तार किया और भाईचारे और इत्तेहाद की फिजा को मजीद मुस्तकम करने का पैगाम दिया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।